नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन कराते हुए कहा, पांडुनंदन, ये तुम्हारे भाई कुंती कुमार युधिष्ठिर हैं, जिन्हें मार डालने की इच्छा से महाबली महाधनुर्धर धृतराष्ट्र पुत्र शीघ्रतापूर्वक उनका पीछा कर रहे हैं। महाबली पांचाल सैनिक महात्मा युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए बड़े रोष और आवेश में भरकर उनके साथ जा रहे हैं। पार्थ, इस संपूर्ण जगत का राजा दुर्योधन कवच धारण करके रथ सेना के साथ राजा युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे लगा हुआ है। दुर्योधन के सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर चढ़ाई कर रहे हैं। देखो, ये दुर्योधन के सैनिक सात्विकी और भीमसेन के द्वारा अवरुद्ध होकर पुनः खड़े हो गए हैं, किंतु बहुसंख्यक होने के कारण पुनः बड़ी उतावली के साथ पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़े जा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन के अधीन हो मृत्यु के मुख में चले गए हैं अथवा प्रज्वलित अग्नि की आहुति बन गए हैं। पांडुनंदन, दुर्योधन की सेना का जैसा व्यूह दिखाई दे रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि उसके बाणों के मार्ग में आ जाने पर इंद्र भी जीवित नहीं छूट सकते। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान शीघ्रतापूर्वक बाण समूहों की वर्षा करने वाले वीर दुर्योधन का वेग इस युद्ध में कौन सह सकता है। वीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कर्ण के बाणों का वेग पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। कर्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के महाबली शूरवीर पुत्रों के साथ रहकर राधा पुत्र कर्ण रणभूमि में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अवश्य पीड़ा दे सकता है। संग्राम में जूझते हुए संयत चित्त कुंती कुमार युधिष्ठिर के कवच को इन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों तथा अन्य महारथियों ने नष्ट कर दिया है। भरत कुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर उपवास करने से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वे अब अधिकतर ब्राह्म बल अर्थात क्षमा में ही स्थित रहते हैं। क्षात्र बल अर्थात निष्ठुरता में अब समर्थ नहीं रह गए हैं। राजा युधिष्ठिर कर्ण के साथ युद्ध करके प्राण संकट की अवस्था में पहुंच गए हैं। पार्थ, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अब कि महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं है, क्योंकि संग्राम में विजय से उल्लसित हो बड़े बड़े शंख बजाते और बारंबार गरजते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद अमर्षशील शत्रुदमन भीमसेन चुपचाप सहन कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, वो कर्ण महाबली धृतराष्ट्र पुत्रों को ये प्रेरणा दे रहा है कि तुम सब लोग मिलकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। वे धृतराष्ट्र पुत्र शस्त्र समूहों से राजा युधिष्ठिर को आच्छादित कर रहे हैं। भारत, राजा युधिष्ठिर आतुर एवं सेवा के योग्य कर दिए गए हैं। पांडवों सहित पांचाल उनके पीछे पीछे सेवा करने के लिए जा रहे हैं। शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ बलवान पांडव योद्धा युधिष्ठिर का ऐसी अवस्था में उद्धार करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, मानो वे पाताल में डूब रहे हों। पार्थ, राजा युधिष्ठिर का ध्वज दिखाई नहीं दे रहा है। कर्ण ने अपने बाणों से उसे काट डाला है। भरतनंदन, प्रभु, ये कार्य उसने नकुल, सहदेव, सात्विकी, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, शतानिक, समस्त पांचाल सैनिक तथा चेदी देशीय योद्धाओं के देखते देखते कर दिया। कुंतीनंदन, जैसे गज कमलों से भरी हुई पुष्करणी को मत डालता है, उसी प्रकार ये कर्ण रणभूमि में अपने बाणों द्वारा पांडव सेना का विध्वंस कर रहा है। तुम्हारे रथी भागे जा रहे हैं। पार्थ, देखो देखो, ये महारथी भी कैसे खिसके जा रहे हैं। भारत, कर्ण के बाणों से मारे गए ये मतवाले गज आर्तनाद करते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कुंती कुमार, रणभूमि में शत्रुसूदन कर्ण के द्वारा खदेड़ा हुआ ये रथियों का समूह सब ओर पलायन कर रहा है। अर्जुन, देखो, सूत पुत्र के रथ पर कैसी ध्वजा फहरा रही है। गज की रस्सी के चिन्ह से युक्त उसकी पताका रणभूमि में यत्र तत्र कैसे विचरण कर रही है। वो राधा पुत्र कर्ण सैकड़ों बाणों की वर्षा करके तुम्हारी सेना का संहार करता हुआ भीमसेन के रथ पर धावा कर रहा है।
कर्ण के द्वारा खदेड़े और मारे जाने वाले इन पांचाल महारथियों को देखो। ये कर्ण रणभूमि में पांचालों, पांडवों और सृंजियों को जीतकर अब तुम्हें परास्त करने के लिए सारी दिशाओं में दृष्टिपात कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन देखो, ये कर्ण कौरवों के बीच में अपने श्रेष्ठ धनुष को खींचता हुआ कैसा सुशोभित हो रहा है। कर्ण का पराक्रम देखकर ये कौरव योद्धा रणभूमि में पांडवों और सृंजियों को सब ओर से भयभीत करते हुए उच्च स्वर से गर्जना कर रहे हैं। मानद, ये राधापुत्र कर्ण पांडव सैनिकों को सर्वथा भयभीत करके अपनी संपूर्ण सेनाओं से कह रहा है, कौरवों तुम्हारा कल्याण हो, दौड़ो और वेग पूर्वक धावा करो। आज युद्ध स्थल में कोई सृंजय तुम्हारे हाथ से किसी प्रकार भी जीवित न छूटने पाए। सावधान होकर वैसा ही प्रयत्न करो, हम सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर ये कर्ण पीछे से बाण वर्षा करता हुआ गया है। पार्थ, रणभूमि में श्वेत छत्र से विराजमान कर्ण को देखो, वो चंद्रमा से सुशोभित उदयाचल के समान जान पड़ रहा है। भारत, प्रजानाथ, समरांगण में जिसके मस्तक पर 100 तेजस्वी शलाकाओं से युक्त और पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान श्वेत छत्र तना हुआ है, वही यह कर्ण तुम्हारी ओर कटाक्ष पूर्वक देख रहा है। निश्चय ही ये युद्ध स्थल में उत्तम वेग का आश्रय लेकर तुम्हारे सामने आएगा। महाबाहो, ये देखो, ये अपना विशाल धनुष हिलाता हुआ महासमर में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों की वृष्टि कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार, वो देखो, तुम्हारे वानर ध्वज को देखकर समर में तुम्हारे साथ द्वैरथ युद्ध चाहता हुआ राधापुत्र कर्ण इधर लौट पड़ा है। जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि के मुख में आ पड़ता है, उसी प्रकार ये कर्ण अपने वध के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। भारत, कर्ण को अकेला देख उसकी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी रथ सेना से घिरा हुआ इधर ही लौट रहा है। तुम यश, राज्य और उत्तम सुख की अभिलाषा रखकर इन सब के साथ दुष्टात्मा कर्ण का प्रयत्न पूर्वक वध कर डालो। पार्थ, जब तुम दोनों विश्वविख्यात वीरों में युद्ध होने लगेगा, उस समय समस्त कौरव तुम्हारे पराक्रम को देखेंगे। भरत श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोध में भरे हुए तुमको और कर्ण को देखकर उस क्रोधी दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ेगा। भरत भूषण कुंती कुमार, तुम अपने को पुण्यात्मा तथा राधा पुत्र कर्ण को धर्मात्मा युधिष्ठिर का अपराधी समझकर अब समयोचित कर्तव्य का पालन करो। युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर तुम रथ युद्धपति कर्ण पर चढ़ाई करो। रथियों में श्रेष्ठ वीर, देखो, समर भूमि में ये प्रचंड तेजस्वी, महाबली एवं मुख्य 500 रथी आ रहे हैं। इनके साथ ही 5 सहस्र गज और 10 सहस्र अश्व है। कुंती नंदन, ये सब के सब संगठित हो 10 लाख पैदल योद्धाओं को साथ ले आ रहे हैं। वीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को आगे करके एक दूसरे के द्वारा सुरक्षित ये सेना तुम पर आक्रमण कर रही है। तुम शीघ्र ही इसका संहार कर डालो। इस रथ सेना का संहार करके विश्वविख्यात महाधनुधर बलवान सूतपुत्र कर्ण के सामने स्वयं ही अपने आप को प्रकट करो। भरत भूषण, तुम उत्तम वेग का आश्रय लेकर शत्रु दल पर आक्रमण करो। वह क्रोध में भरा हुआ कर्ण पांचालों पर धावा बोल रहा है। मैं उसकी ध्वजा को धृष्टद्युम्न के रथ के पास देख रहा हूं, परंतु मैं समझता हूं कर्ण पांचालों पर अवश्य ही आक्रमण करेगा। भरत श्रेष्ठ पार्थ, अब मैं तुमसे एक प्रिय समाचार कह रहा हूं। धर्मपुत्र श्रीमान राजा युधिष्ठिर सकुशल है, क्योंकि वे महाबाहु भीमसेन सेना के मुहाने पर लौट रहे हैं। पांचाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणों से अब कौरवों पर प्रहार कर रहे हैं। देखो, कौरव सेना भाग चली। सैनिकों के घावों से रक्त की धारा बह रही है। उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखाई दे रही है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओं की सेना को खदेड़ने लगे। उनके कारण कौरव वाहिनी बड़े संकट में पड़ गई है। वे रथी लोग भीम के भय से थर्रा उठे हैं। गज उनके नाराजों की मार से विदीर्ण हो होकर भूमि पर गिर रहे हैं। बड़े बड़े गजराज भीम के बाणों से आहत होकर अपनी ही सेना को रौंदते कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अर्जुन, पहचान लो, संग्राम विजयी वीरवर भीमसेन का ही यह दुस्सह सिंहनाद सुनाई दे रहा है। ये लो, उन्होंने 10 बाण मारकर निषाद राज के पुत्र को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। अब कौरवों की बोलती बंद हो गई है। पहले जैसी उनकी गर्जना नहीं सुनाई दे रही है।
भीमसेन ने दुर्योधन की 3 अक्षौहिणी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोककर मार डाला है। जिनके नेत्र दुर्बल होते हैं वे जैसे दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख पाते, वैसे ही ये कौरव पक्ष के राजा लोग भीमसेन की ओर आंख उठाकर नहीं देख पा रहे हैं। उनके बाणों की मार से भयभीत हुए शत्रुओं को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। राजन, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के दुष्कर पराक्रम पर दृष्टिपात किया। तदोपरांत अपने बचे खुचे शत्रुओं को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान थे, तब भी वे अर्जुन की मार से युद्ध में ठहर नहीं सके। महाराज धृतराष्ट्र वे भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।